ये तो चुराने में माहिर हैं, ये तो चीज़ों को चुराते हैं। इनकी गारंटी अगर बात करें, ये जो कानून था हटाने का, उसका क्या हुआ? ब्लैक मनी था, उस गारंटी का क्या हुआ? ये 2 करोड़ थे, इस नौकरियाँ थी, उस गारंटी, इनका कोई गारंटी का वो नहीं है। इसलिए वो राम मंदिर की तरफ आते हैं या भगवान राम की तरह। गद्दारों में कभी इतिहास में नाम लिखा जाएगा। ये जो युग है ना, मोदी युग में जो मीडिया युग है, इसमें उसका भी नाम लिखा जाएगा। और एक देखिएगा, देश में आने वाले समय में एक क्रांति होगी, और वो जो मीडिया जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, गोदी मीडिया, तथाकथित गोदी मीडिया, उनको सड़कों पे चलना बंद हो जाएगा। आप देखेंगे उनके साथ ये चीजें शुरुआत हो गई है। लोकसभा चुनाव की लगभग रणभेरी बज चुकी है। एक तरफ मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, उनकी गारंटी है 400 पार। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 पे निकले हुए हैं। लगातार युवाओं से, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। बिहार से भी उनकी यात्रा गुजरी है। बिहार में भी एक नया जोश आया है। बिहार की पॉलिटिक्स की यदि बात करें तो बड़ा उलटफेर हुआ है। नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के संयोजक थे, वे मोदी जी के साथ चले गए हैं। ऐसे में बिहार की जो राजनीति है, उसमें क्या कुछ होने वाला है? जो गारंटी मोदी जी की यहाँ 40 पार की है, वह क्या हो पाएगी? और जो भावी प्रत्याशी हैं, वो लगातार फील्ड में जाके यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमारे साथ आरपी गुप्ता जी हैं, जमुई इनका घर है, और जमुई से भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस से। सबसे पहले सर, ये आपने जो यात्रा शुरू की, आप राहुल गांधी जी की यात्रा में भी थे। एक तरफ मोदी जी की गारंटी है 400 पार की, दूसरी तरफ राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। और दूसरी एक और तस्वीरें लगातार देश में चल रही है। यूपी में पेपर लीक हुआ, लाखों छात्र सड़कों पे हैं। तो कैसे देखते हैं, क्या तैयारी है जमुई से आपकी? देखिए, मैं कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। इस यात्रा का 2 मकसद है। एक तो तेजस्वी जी जमुई पधार रहे हैं, उनके लिए जन जागरण करना, और 3 तारीख को महागठबंधन का गांधी मैदान में एक विशाल रैली होने जा रहे हैं, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी भी, हमारे नेता, शामिल होंगे। तो उनका भी उस बात को जन जन तक पहुंचाना, लोगों को आह्वान करना है कि चलिए गांधी मैदान। तेजस्वी जी के इस्तीवाल के लिए पूरा जमुई उमड़ पड़ी है। और साथ में 2012 से 2012 से लगातार मैं जमुई में मेहनत कर रहा हूँ। 10 बरस हो गए, 11-12 बरस। 2019 में भी चुनाव लड़ना चाहता था। राजनीति एक संघर्ष का दूसरा नाम होता है, और इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ से लड़ेगी, और उसी की तैयारी के लिए मैं आज से जनसंपर्क यात्रा को चालू किया हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए, वहाँ माल्यार्पण किया, फिर अपना गांव पतौना गए, बाबूजी के समाधि पे माथा टेका, और भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर जनसभा के लिए निकल पड़ेंगे। यहाँ से झाझा में एक कार्यक्रम है, अम्बेडकर मंच ने वहाँ एक कार्यक्रम रखा है। जमुई की बात आईपी गुप्ता के साथ एक कार्यक्रम, एक संवाद है, वहीं शामिल होने जा रहे हैं। यदि हम सर देश की राजनीति की बात करें, तभी राहुल जी यात्रा कर रहे हैं और आप भी उसमें शामिल रहे हैं। और हर जगह वो एक चीज़ को जरूर दोहराते हैं, भागीदारी को लेके। जातीय जनगणना की बात करते हैं, जो पावर सेंटर है, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट कल्चर, तो वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी, वहाँ पे जो है SC ST OBC समाज के लोग नहीं है, मीडिया में नहीं है, बार बार इस बात को उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार के मुद्दों में प्रमुखता से भागीदारी को लेके जातीय जनगणना रहेगी? उस पे आप लोग का क्या देखिए, राय है? हमारे जन नेता लगातार इस बात को आज से नहीं, बहुत पहले से उठाते रहे हैं, और महागठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना यहाँ कराया था। वो तो एक मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने देश के सामने एक मुद्दा रखा है कि एक एक्सरे होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ जातिगत जनगणना, उन्होंने ये कहा कि गरीबों और अमीरों की भी वो भागीदारी, सर्वे हो और भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी कहते हैं कि सवर्णों में जो गरीब लोग हैं, उनकी भी हकमारी नहीं हो। ये तो मुद्दा देश के सामने होगा ही, लेकिन मेरा ये मानना है कि जमुई में हमारे जो लोकल मुद्दे हैं, वो देश का मुद्दा बने। हम इसको जमुई का मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जमुई का मुद्दा देश का मुद्दा बने। अगर एक डिस्ट्रिक्ट जमुई के देश के मुद्दे से नहीं जुड़ेगा, तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ से बाहर हो जाते हैं। जमुई में सर चिराग जी सांसद हैं पिछले 10 वर्षों से, और एक और लगातार लोग कहते हैं कि यहाँ का नेता सांसद नहीं बन पाता है जमुई का। ये भी एक मिथ रही है कि यहाँ नेता पैदा नहीं हो पाते हैं। क्या यह मिथ टूटने वाली है इस बार? देखिए, ये जो सोच है ना, ये लोग जब बोलते हैं कि जमुई में नेता पैदा नहीं हुए, जमुई में बहुत बड़े बड़े नेता पैदा हुए। त्रिपुरारी सिंह जी बने, यहाँ के मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर बाबू, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री नरेंद्र बाबू थे, आज दुनिया में नहीं, हमारे जयप्रकाश नारायण यादव जी रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को इस धरती ने पैदा किया है।
मीत सिर्फ ये एक यहाँ क्रिएट किया कि यहाँ के दलितों में कोई नेता पैदा नहीं हो सकता। ये एक सुरक्षित सीट है ये। हाँ, ये एक स्केप गोट की तरह यूज किया गया। ये लोगों को लगता है कि यहाँ के दलित उस लायक नहीं है। भोला मांझी बहुत गरीब आदमी थे, लेकिन कैसे बन गए सांसद। ये जो मीत है ना, लोगों ने क्रिएट किया है एक फॉल्स परसेप्शन को। लेकिन ये सही है कि आज के दिनों में पीके और मोदी जी ने आज के राजनीति को बहुत महंगा कर दिया, आज के चुनाव को बहुत महंगा कर दिया। पीके मतलब प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर तो वो महंगा किया है। अब लोग उस चश्मे से देखने लगे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पैसा बड़ा नहीं होता है। नेतृत्व क्षमता जिस इंसान में है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, अगर दलित है, वो गरीब है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? वो बेचारे कहीं न कहीं उनको दबा दिए गए या नेपथ्य में चले गए। लेकिन आईपी गुप्ता नेपथ्य में जाने वाला लोग नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जमुई में भी नेता है और जमुई को एक नेतृत्व दे सकता है जो मिट्टी समझता हो, उसके खुशबू को जानता हो, उस मिट्टी में पला बड़ा हो, वो जमुई के लिए जस्टिस कर सकता है। चारागाह से मुक्त कराना हमारा एक ध्येय है। क्या मुख्य आपके उद्देश्य रहेंगे? क्या-क्या कामों को आप लोग लेके मार्केट में देखिए, जाएंगे? मैं कहता हूँ कि सरकार की कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है जो जन समस्याओं के लिए बना हुआ नहीं है। आखिर फिर वो समस्या मुँह बाए वही की वही समस्याएं क्यों खड़ा है? इसलिए कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, जो सांसद है, वो जो जन उपयोगी स्कीमें हैं वो जनता तक पहुँचाए नहीं। लेकिन मेरा लगता है कि जो जमुई का तब विकास हो पाएगा जब एक प्रखंड या सरकारी कार्यालय में एक साधारण सा आदमी जाता है और पदाधिकारी उसको देखे और कहे कि ये सांसद आ रहा है। वो सोच को पैदा करना। अगर आईपी गुप्ता सांसद बनता है तो जम्मू का एक साधारण आदमी जब किसी कार्यालय में किसी काम को जाएगा तो पदाधिकारी को ये एहसास हो जाएगा कि वो गांव का फलना आदमी नहीं है, उसमें आईपी गुप्ता उसको दिखाई पड़े। मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी। लोकसभा सर चुनाव है, लोग ऊपर मोदी जी को भी देखते हैं और राम मंदिर जिस प्रकार से बना है, राम के नाम पे उन्होंने सेल्फी पॉइंट भी राम मंदिर पे लगवाए हैं। तो धार्मिक मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, ये तो गारंटी है उसकी। देखिए, बीजेपी ने जितने भी विकास के मुद्दे थे, जिन्होंने जो आज गारंटी की बात करते हैं, ये गारंटी के शब्द राहुल जी ने हिमाचल प्रदेश से लाया था। वहाँ कहा था कि मेरी ये गारंटी है। ये तो चुराने में माहिर हैं। ये तो चीज़ों को चुराते हैं। इनकी गारंटी अगर बात करें तो ये काला जो कानून था हटाने का, उसका क्या हुआ? ब्लैक मनी था, उस गारंटी का क्या हुआ? ये 2 करोड़ थे इस नौकरियां तो उस गारंटी, इनका कोई गारंटी का वो नहीं है। इसलिए वो राम मंदिर की तरफ आते हैं या भगवान राम की तरफ आते हैं। आप मेरे घर में जाइए, हर जगह आपको भगवान राम का फोटो मिलेगा, मंदिर मिलेगा। रोज पूजा करता हूँ मैं, खुद अभी भगवान शिव के यहाँ आया हूँ। राम मेरे दिल में है, हम उनको अपने कैरेक्टर में लाएंगे तभी न, तब नहीं ये देश का विकास होगा। राम को अगर हम अपने कैरेक्टर में ला दें तो विकास होगा। भगवान राम से हम लोग कभी अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम पे राजनीति नहीं कर सकते। वो एक व्यक्तिगत मामला है धर्म का। एक तरफ सर किसान सड़कों पे हैं, दिल्ली की सड़कों पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कील ठोक दी गई है। दूसरी ओर जो स्टूडेंट है पेपर लीक को लेके पूरा यूपी का युवा सड़कों पे है, लेकिन मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है। आपके साथ इतनी भीड़ है, सैकड़ों की संख्या में स्कॉर्पियोज हैं, लेकिन मीडिया कवरेज नहीं है, टीवी अखबार आपके साथ नहीं है। कैसे लड़ेंगे? देश के गद्दारों में कभी इतिहास में नाम लिखा जाएगा। ये जो युग है ना, मोदी युग में जो मीडिया युग है, इसमें उसका भी नाम लिखा जाएगा। और एक देखिएगा, देश में आने वाले समय में एक क्रांति होगी। और वो जो मीडिया जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, गोदी मीडिया, तथाकथित गोदी मीडिया, उनको सड़कों पे चलना बंद हो जाएगा। आप देखेंगे उनके साथ ये चीज़ें शुरुआत हो गई है। लेकिन मैं कहता हूँ उनके घर में भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार है, और उस परिवार को इसी देश में रहना है। और देश का वातावरण जो खराब होगा तो क्या उनका परिवार सुरक्षित रह पाएगा? मीडिया वाले को सोचना होगा। और अगर नहीं सोचेंगे तो एक वक्त आएगा सिर्फ मीडिया के खिलाफ में लोग सड़क पे उतर जाएंगे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। बिहार में है, बिहार में जमुई आती है, सुरक्षित सीट है। सर, जिस प्रकार से पिछले दिनों नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, अब जो 39 सीटें एनडीए में थी वो मुकम्मल हो गई है। अब कह रहे हैं कि एक जो बची हुई है उसको भी ले लेंगे। नीतीश जी के पलटने से कितना फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? बिहार के राजधानी में नीतीश जी पलटने और उलटने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एकदम ध्यान इस बात को समझ लीजिए। और अगर वो पलटे, उसका मेन कारण था कि एक 34 बरस का नौजवान लड़का वो करके दिखाए जो देश नहीं कर सका। महज 17 महीने में 4 लाख जो नौकरी उन्होंने दिया,
इसमें नीतीश जी को लगा जो 15 बरस 17 वर्ष की वो गाना गाते हैं मैंने काम किया, और मोदी जी ये ढिंढोरा पीते हैं, वो सारा मुद्दा सारा ध्यान आकर्षण इस 4 लाख नौकरी पे आ गया कि एक नौजवान कर सकता है। और वह सिंगल वजह है कि उन्होंने नौकरी दिया और उनको सत्ता से हाथ में जाना पड़ा। तो नीतीश जी इधर रहें उधर रहें, वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जनता को ये डिसाइड करना है, कुछ चीज़ों को मुद्दे पे चीज़ें को देखेंगे। नीतीश जी की मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी उनके लिए आज भी मेरे दिल में दर्द होता है कि बिहार का एक बड़ा नेता, एक ऐसा नेता जो बिहार को बहुत कुछ दिया है, और उनकी छवि अंत में ऐसा बन जाए। मुझे व्यक्तिगत तौर पे आईपी गुप्ता बहुत दुखी है कि बिहार का जो भी नेता बिहार के निर्माण में काम किया है, उनके बारे गांव में कुछ बातें कहनी लग जाए, मुहावरा सेट हो जाए, ये दुख का विषय है मेरे लिए, और आज भी मैं उनको आदर करता हूँ। चलिए, तो बिहार में है और जिस प्रकार से 24 का चुनाव नज़दीक है, उसको लेके जो मोदी जी की गारंटी है वर्सेज जो तेजस्वी यादव बिहार में खास करके 17 महीने में 4 लाख रोजगार 5 लाख रोजगार उन्होंने जो दिया है, उसको लेके मैदान में होंगे। लेकिन सवाल वही है, क्या यह मुद्दा रोजगार का, रोजी रोटी रोजगार का बन पाएगा, या फिर मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम हावी हो जाएगा? आपका क्या मानना है? 24 के चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, जमुई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।